तो अब हम यहाँ पे लोड भी दे के चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, लोड देने के बावजूद यहाँ पर दोस्तों जो हमारे वोल्टेज हैं वो बिल्कुल भी यहाँ पर डाउन नहीं हो रहे हैं। यानी कि दोस्तों हमारी जो पावर सप्लाई है बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रही है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आशीष टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक 12 वोल्ट 10 एम्पियर की पावर सप्लाई है। जैसे कि आप सभी देख सकते हो दोस्तों, ये पावर सप्लाई मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और ये बहुत ही अच्छी तरह से आउटपुट भी प्रोवाइड कर रही है। बट दोस्तों अब मेरे को इससे ज़्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं यूज़ करना चाहता हूँ इसे बैटरी चार्ज करने के लिए। तो आप सभी जानते होंगे ये हमारी यूपीएस की बैटरी है, जो कि 12 वोल्ट 7 एम्पियर की बैटरी है। तो दोस्तों इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए होते हैं 14 वोल्ट, या फिर आप यहाँ पर 14.5 वोल्ट तक भी वोल्टेज आप इसे दे सकते हो, जिससे कि दोस्तों ये फुल्ली अच्छी तरह से चार्ज हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप मार्केट में कभी भी इस तरह की बैटरी के लिए बैटरी चार्जर खरीदने जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आपको देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों अगर आप कभी भी 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए 14 वोल्ट का पावर सप्लाई या पावर सोर्स आप लेने जाते हो मार्केट में, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उसे फाइंड करने में, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर ईजिली मार्केट में 14 वोल्ट की पावर सप्लाई हमें नहीं मिल पाती है। बट 12 वोल्ट की हमें पावर सप्लाई देखने को मिल जाती है, और 5 वोल्ट और 9 वोल्ट इस तरह के मिल जाते हैं दोस्तों। या फिर 12 वोल्ट से डायरेक्ट आपको 19 वोल्ट के, जो कि हमारे लैपटॉप चार्जर होते हैं, इस टाइप की पावर सप्लाई देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपको इस तरह की बैटरी को चार्ज करना है अपने 12 वोल्ट की एसएमपीएस पावर सप्लाई का यूज़ करके, तो आप उसे कैसे चार्ज करोगे। दोस्तों ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर रखी थी, जो कि मैंने लगभग 2 साल पहले ही वीडियो को अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 12 वोल्ट की पावर सप्लाई को डायरेक्टली 14 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले तो मैं इसे साइड में रखता हूँ और बात करते हैं दोस्तों इस 12 वोल्ट की पावर सप्लाई की। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर कहीं पे भी कोई भी वेरिएबल या रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं दिया गया है, कोई भी प्रीसेट नहीं दिया है दोस्तों, जिससे कि हम इसकी वोल्टेज को एडजस्ट कर सकें। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, मेरे पास एक और पावर सप्लाई है, ये आप देख सकते हैं। तो ये 12 वोल्ट 20 एम्पियर की पावर सप्लाई थी। तो दोस्तों यहाँ पर ये मैंने इसको यूज़ करा है काफ़ी टाइम तक, लेकिन दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक प्रीसेट देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों इसका यूज़ करके हम 12 वोल्ट की जो पावर सप्लाई होती है, इसे थोड़ा सा वोल्टेज को अप या डाउन कर सकते हैं। मैक्सिमम आप यहाँ पर 2 वोल्ट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों अगर आप 12 वोल्ट है तो आप इसे 13 से 14 वोल्ट तक मैक्सिमम ले जा सकते हैं, या फिर मिनिमम आप इसे 10 वोल्ट तक ले जा सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप इस पावर सप्लाई में मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आपके पास कोई इस तरह की पावर सप्लाई आती है जिसके अंदर किसी भी वोल्टेज मॉडिफिकेशन का ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने चैनल पर जैसे कि अभी आपको बताया एक वीडियो अपलोड करी थी। तो दोस्तों उसके अंदर मैंने क्या किया था, इसका जो मॉडिफिकेशन पार्ट है, यानी कि जो भी मैंने आपको इसमें ऑप्शन बताया था उसको मैंने डायरेक्टली आपको वैल्यू बता दिया था और उसका यूज़ करके मैंने उसे मॉडिफाई किया था। बट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया कि आपने उसमें कैसे फाइंड किया कि कौन सी वैल्यू का वहाँ पर कंपोनेंट लगाना है, और वो कैसे उसमें आपने फाइंड कर लिया, उसका प्रोसीजर क्या है वो आप मुझे बताइए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे आप इसको फाइंड करोगे, इसमें जो भी कंपोनेंट मैं लगाने वाला हूं, साथ ही उस कंपोनेंट की जो वैल्यू होगी वो कैसे हम फाइंड करते हैं, और उसे अगर हम किसी दूसरी वैल्यू को अगर लगा देते हैं तो कैसे इसमें सिम्टम्स आते हैं पावर सप्लाई में, क्या सेफ्टी होनी चाहिए, सभी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे आप इसे 14 वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करें, जो कि अब हो सकता है आपको ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों यूट्यूब ने अपने एप्लीकेशन को अपडेट किया है, जिससे कि दोस्तों हमारा जो सब्सक्राइब कलर का रेड कलर का बटन था वो अब ब्लैक या व्हाइट कलर का आपको देखने को मिल सकता है। वो आपके सिस्टम थीम के ऊपर डिपेंड करता है, आपने लाइट वर्जन यूज करा है या डार्क मोड में आपने फोन को रखा हुआ है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट ज़रूर करिएगा, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए। और अगर आप सभी को प्रोग्रामिंग से रिलेटेड यानी कि आर्डिनो और रेस्पबेरी पाई और ESP32 मैक्सिमम दोस्तों जो आप ज़्यादातर बोर्ड यूज़ करते हैं, मैंने उसके बारे में ही आपको रेफरेंस दिया है। तो इस टाइप के अगर आपको प्रोग्रामिंग या प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, जिससे कि मुझे भी पता चलेगा कि मेरी ऑडियंस को किस तरह की और वीडियोस देखना अच्छा लगता है, और उनके लिए मैं वो वीडियोस को भी बनाकर प्रोवाइड करा सकूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के बाद।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर इस पावर सप्लाई को मॉडिफाई करने से पहले मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ कि अभी यहाँ पर करंट टाइम में इसकी कैसी आउटपुट है और ये कैसा वर्क कर रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं न्यूट्रल और लाइन के कनेक्शन देने के लिए ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम दो वायर्स को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 पीस वायर लिए हैं। तो चलिए यहाँ पर हम वायर्स को कनेक्ट कर लेते हैं गाइज। तो गाइज यहाँ पे हमने 2 वायर को कनेक्ट कर लिए हैं। तो चलिए अब यहाँ पर मैं इसे पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा अच्छी तरह से आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक मैट रख लेता हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसके साथ वायर को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एलिगेटर वायर्स का यूज़ करूँगा और इसके थ्रू ही मैं इसमें पावर सप्लाई इनपुट कर दूँगा। तो गाइज़ यहाँ पे मैं इसे सीरीज़ लैम्प के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आप दोस्तों सीरीज़ बोर्ड का ज़रूर यूज़ करें जब भी आप लाइव वोल्टेज के साथ कोई भी वर्क करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर सप्लाई ऑन है। तो चलिए मल्टीमीटर से यहाँ पर चेक करते हैं इसकी वोल्टेज क्या आ रही है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखा रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों 12.9 वोल्टेज यहाँ पर हमें मिल रहे हैं और दोस्तों ये बिल्कुल स्टेबल वोल्टेज हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक लोड को कनेक्ट करके देखते हैं। तो लोड के लिए मेरे पास एक 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का एक फिलामेंट बल्ब है। तो इसका मैं यूज़ करूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लोड देने के बाद भी वोल्टेज हमारे ड्रॉप नहीं हो रहे हैं, यानी कि दोस्तों ये पावर सप्लाई बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रही है। तो चलिए अब यहाँ पर दोस्तों हम इस पावर सप्लाई को ऑफ करते हैं और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इसको डायरेक्टली मॉडिफिकेशन की तरफ ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे आप इसको मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाई करने से पहले दोस्तों यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह से डिस्चार्ज कर लेते हैं और इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस पावर सप्लाई में आपने देखा यहाँ पर 12.9 वोल्टेज अभी हमें मिल रहे हैं, बट दोस्तों हमें रिक्वायरमेंट है 14.5 वोल्ट की। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे और मॉडिफिकेशन करके इसकी जो वोल्टेज है उसे इंक्रीज़ करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज़ करने के लिए जो मेथड होता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक पेपर पर पहले अच्छी तरह से समझा देता हूँ। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि अगर आपको इस पावर सप्लाई को 14.5 वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या प्रोसीजर यानी कि क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है दोस्तों, इस पावर सप्लाई के अंदर आपको एक शंट रेगुलेटर दिख रहा होगा जिसे हम एडजस्टेबल जीना डायोड भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, एक ट्रांजिस्टर जैसा कंपोनेंट आपको देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों ये हमारा एक प्रोग्रामेबल जीना डायोड है जिसे दोस्तों हम कुछ रेजिस्टेंस के थ्रू प्रोग्राम कर सकते हैं और इसके थ्रू हम दोस्तों इसकी जो हमारी आईसी होती है, स्विचिंग आईसी, इसके अंदर एक फीडबैक सर्किट बनाते हैं जिसके थ्रू दोस्तों आउटपुट की वोल्टेज इसमें फीड होती है और इसको पता चलता है कि कितनी वोल्टेज आउटपुट में इसने निकाली है और उसको निकालने के लिए इसने कितनी फ्रिक्वेंसी बनाई थी। तो दोस्तों अगर आपको इस आईसी के थ्रू ज़्यादा वोल्टेज निकलवाने हैं तो आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इसके फीडबैक सर्किट से ऐसा इसको एक सिग्नल भिजवाना होगा जिससे कि इसको पता चल जाए कि आउटपुट में जो वोल्टेज है उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो यहाँ पर ही दोस्तों ये फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा जनरेट करेगा और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जनरेट होने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा ये जो मॉसफेट लगा हुआ है, ये मॉसफेट दोस्तों हमारे स्विचिंग को ज़्यादा कर देगा और जो हमारा ये ट्रांसफार्मर है दोस्तों, डीटी ट्रांसफार्मर, जिसे हम ड्राइवर ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। तो दोस्तों ये क्या करेगा कि इसके अंदर जब ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की स्विचिंग होगी तो ये दोस्तों ज़्यादा वोल्टेज इसके अंदर बनेंगे और उसके बाद दोस्तों आउटपुट में वो वोल्टेज हमारे यहाँ पर कैपेसिटर में स्टोर होंगे और उसके बाद हमें आउटपुट में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर स्विचिंग का जो प्रोसेस है वो होता है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, इस शंट रेगुलेटर को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोग्राम करेंगे, यानी कि दोस्तों इसको हम इस तरह से सेट करेंगे कि ये हमें 14.5 वोल्ट के लिए एक सिग्नल बनाकर देगा और वो सिग्नल हमारी इस आईसी के अंदर खुद ही ये प्रोवाइड कर देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको पेपर पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जो शंट रेगुलेटर है दोस्तों, यहाँ पर 3 पिन होती हैं इसकी।
जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सेकंड नंबर की पिन है दोस्तों, ये हमारी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होती है। थर्ड नंबर की पिन जो होती है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों ये ग्राउंड के थ्रू यहाँ पर एक करंट फ्लो कराता है निगेटिव की। तो ऐसे दोस्तों ये कनेक्शन होता है। और यहाँ पर दोस्तों एक होता है ऑप्टो कपलर, जिसके अंदर दोस्तों हमारी होती है एक फोटो ट्रांजिस्टर और एक फोटो डायोड। तो दोस्तों यहाँ पर इस साइड में हमारी एक एलईडी लगी होती है, जो कि हमारी फोटो एलईडी होती है, आईआर एलईडी। और यहाँ पर होता है एक फोटो ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है कनेक्शन। इसके इंटरनल का कनेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारी एलईडी है गाइज, इसमें एक तरफ तो हमारी जो पॉजिटिव वोल्टेज आ रही होती है आउटपुट में ट्रांसफार्मर के, यानी कि दोस्तों ये जो पावर सप्लाई है, यहाँ से जो आउटपुट आ रहा होता है वो आउटपुट के थ्रू ही इसकी जो थर्ड नंबर की पिन है दोस्तों, एक रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्टेड होती है। और दूसरी वाली जो पिन है दोस्तों, यहाँ पर हमें निगेटिव वोल्टेज चाहिए होता है जिससे कि हमारी एलईडी ऑन हो सके। तो ये दोस्तों हमारी एक और रेजिस्टेंस और एक पीएफ के थ्रू कनेक्टेड होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये कनेक्शन रहता है गाइज। और इसके बाद यहाँ पर जो हमारा ट्रांजिस्टर है दोस्तों, यहाँ पर भी हमारा एक ग्राउंड कनेक्शन दिया होता है दोस्तों। ये जो हमारा एमिटर पिन होता है ये हमारा ग्राउंड से कनेक्ट होता है। और ये वाली जो लेग है दोस्तों कलेक्टर की, ये कलेक्टर है दोस्तों, ये एमिटर है। तो दोस्तों ये जो हमारा एमिटर का कनेक्शन है ये तो ग्राउंड पे हो गया। और कलेक्टर दोस्तों हमारी जो PWM आईसी होती है दोस्तों, उसके अंदर ये इनपुट होती है, जिसके थ्रू दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ये आईसी ज़्यादा स्विचिंग या कम स्विचिंग करती है दोस्तों, और उसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट में वोल्टेज हमारे फ्लक्चुएट करते हैं या चेंज करते हैं दोस्तों। तो हम क्या करने वाले हैं गाइज, इसकी पिन नंबर 1 और 2 के बीच में एक और रेजिस्टेंस पहले से ही दी गई होती है, जो कि प्रोग्रामिंग की गई होती है, जिसके थ्रू दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ये सर्किट है दोस्तों ये वर्क करने वाला है। तो हम क्या करेंगे गाइज, इस वाली रेजिस्टेंस को यहाँ से रिमूव करेंगे। यहाँ से दोस्तों हम इसे रिमूव कर देंगे और इस रेजिस्टेंस के जगह पे हम एक अपनी तरफ से रेजिस्टेंस लगाएंगे, जिसके लिए दोस्तों हमने आउटपुट की जो वोल्टेज है वो सेट करनी है 14.6 या 5 वोल्ट। तो दोस्तों ये क्या होगा, अगर आउटपुट में आपको इतनी वोल्टेज चाहिए तो इसके लिए हमें यहाँ पर किस वैल्यू की रेजिस्टेंस लगानी है, यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं इस प्रकार का एक पोटेंशियोमीटर। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप पोटेंशियोमीटर को ऐसे पकड़ते हैं दोस्तों, तो ये जो इसकी सेकंड और थर्ड नंबर की लेग है, मैंने इसका यूज़ करा है, आप 1 और 2 का यूज़ कर सकते हो। तो इन दोनों वायर्स को दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, एक वायर को हम कनेक्ट कर देंगे इस रेगुलेटर के पिन नंबर 2 के साथ, ये हमारा है TL431। तो दोस्तों इसका एक वायर जाएगा इसके पिन नंबर 2 पर और एक वायर जाएगा पिन नंबर 1 पर। और उससे पहले दोस्तों हम इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम पावर सप्लाई को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर इस प्रीसेट को अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, जिससे कि दोस्तों आउटपुट में हमें 14.6 वोल्टेज मिल जाए। और जब दोस्तों हमें 14.6 वोल्टेज मिल जाएगी तो हम वहाँ पर ही प्रीसेट को ऐसे होल्ड कर देंगे और इसके बाद पावर सप्लाई को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद दोस्तों इसे हमें रिमूव कर लेना है, क्योंकि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाया था जो इसके अंदर रेजिस्टेंस होती है दोस्तों, जब भी आप इसको चेक करेंगे ऑन बोर्ड तो दोस्तों वो रेजिस्टेंस हमें कुछ कम वैल्यूज़ को ही शो करती है। तो इसके लिए हमें रेजिस्टेंस को रिमूव करके सर्किट बोर्ड से चेक करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसे फिर ऐसे ही रिमूव कर लेंगे दोस्तों। ये जो दो वायर हमने यहाँ पर कनेक्ट करे होंगे इसे हमें रिमूव करने हैं और इन दोनों वायर्स के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस चेक करना है अपने मल्टीमीटर का यूज़ करके। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी यहाँ पर रेजिस्टेंस हमें मिलेगी उस रेजिस्टेंस की फिक्स रेजिस्टेंस हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर प्रीसेट भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट दोस्तों प्रीसेट हल्के से मूवमेंट के बाद भी यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज होता है दोस्तों वो फ्लक्चुएट होगा या चेंज हो जाएगा, या प्रीसेट खराब होने के बाद हमारी जो वोल्टेज है दोस्तों वो अप डाउन हो जाएगी। तो इस वजह से हम फिक्स रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पर पहले से ही एक फिक्स रेजिस्टेंस यूज़ करी गई थी। बट हम क्या करने वाले हैं, बस यहाँ पर हम इसे हटाकर इसके जगह पर इस वोल्टेज के अकॉर्डिंग जो वो रेजिस्टेंस लगेगी उस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर लगाने वाले हैं इस जगह पर। तो बस दोस्तों ये हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली इसे चेक करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर अब हम पेपर को साइड में रखते हैं और यहाँ पर दोस्तों ये जो शंट रेगुलेटर है आप देख सकते हैं, जिसे हम एडजस्टेबल जीना डायोड भी कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। तो इसकी पिन नंबर 1 और 2 पर जो रेजिस्टेंस लगी है उसे हम रिमूव कर देंगे। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखते हो
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी पिन नंबर 1 इस साइड में है दोस्तों, और यहाँ पर बैक साइड में देखते हैं तो ये वाली है दोस्तों पिन नंबर 1। ये पिन नंबर 1 है दोस्तों, ये पिन नंबर 2 है और ये पिन नंबर 3 है। तो पिन नंबर 2 दोस्तों आप देख सकते हैं ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। और पिन नंबर 1 पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रैक दिया गया है, और दोस्तों यहाँ पर 2 कंपोनेंट लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगाई गई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का जो वायर है दोस्तों आप देख सकते हैं ये ट्रैक के आउटसाइड जा रहा है, लेकिन दोस्तों जो दूसरा वाला रेजिस्टेंस है ये आप देख सकते हैं इसका ट्रैक यहाँ पर जा रहा है, और ये ट्रैक दोस्तों हमारा पिन नंबर 2 के साथ कनेक्टेड है। मतलब कि पिन नंबर 1 और 2 के अक्रॉस ये वाली रेजिस्टेंस कनेक्टेड है दोस्तों। तो इस वाली रेजिस्टेंस को हम रिमूव कर देंगे, और आप बैक साइड में देख सकते हैं ये इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं येलो पर्पल रेड गोल्ड, यानी कि दोस्तों 4.7 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी है यहाँ पर। तो हम इसे रिमूव कर देते हैं, और इस रेजिस्टेंस को हटाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम इस प्रीसेट को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली दोस्तों इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो मैंने पहले आपके लिए वीडियो अपलोड करी थी उसके अंदर दोस्तों मैंने क्या किया था, इस रेजिस्टेंस को रिमूव नहीं किया था, और उस रेजिस्टेंस के साथ ही एक और रेजिस्टेंस इसके ऊपर ही कनेक्ट कर दिया था पैरेलल में, जिससे कि दोस्तों इस रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो गई, और उसके बाद दोस्तों हमारी जो डिजायर्ड वोल्टेज थी वो हमें मिल गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इसकी इन्फॉर्मेशन, जिससे कि आप किसी भी पावर सप्लाई के अंदर ऐसे ही वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाली प्रीसेट को कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों बस मैंने क्या करा है, वहाँ पर उस 4.7 के की रेजिस्टेंस को रिमूव करके यहाँ पर इस वाली एडजस्टेबल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर दोस्तों इस रेजिस्टेंस को अभी हम साइड में रख देते हैं। और दोस्तों अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसे पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूंगा। और इससे पहले दोस्तों यहाँ पर हम इसके साथ मल्टीमीटर को भी कनेक्ट कर देते हैं, और इसे हम 20 वोल्ट रेंज पर सेट कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ मल्टीमीटर के साथ। और दोस्तों इससे पहले आपको एक और मॉडिफिकेशन कर लेना है, अगर आप फर्स्ट टाइम किसी छोटी एसएमपीएस के अंदर ये मॉडिफिकेशन अप्लाई कर रहे हो। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आउटपुट में जो कैपेसिटर लगे हैं उनकी वैल्यूज़ को बढ़ा देना है, यानी कि आपको उससे ज़्यादा वैल्यू का कैपेसिटर लगा देना है। मान लीजिए आपने यहाँ पर एक 15 वोल्ट की पावर सप्लाई बनाने के लिए इसमें मॉडिफिकेशन किया है, लेकिन दोस्तों अगर ये 12 वोल्ट की पावर सप्लाई थी तो हो सकता है यहाँ पर 16 वोल्ट के कैपेसिटर यूज़ करे गए हों। और अगर आप 15 वोल्ट की पावर सप्लाई के लिए मॉडिफिकेशन कर देते हैं तो हमारा कैपेसिटर ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम ये 16 वोल्ट की रेटिंग के थे और आप 15 वोल्ट तक इसे मैक्सिमम ले जा रहे हो। तो इस वजह से आपको यहाँ पर पहले ही कैपेसिटर चेंज कर देने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कैपेसिटर है दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो चेंज कर रखे हैं वो ज़्यादा वोल्टेज के लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं 63 वोल्ट का लगा है दोस्तों, और यहाँ पर 4700 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा है। सो दोस्तों तो चलिए अब यहाँ पर इसे हम डायरेक्टली ऑन करके पहले चेक करते हैं, और यहाँ पर मल्टीमीटर को मैं फिर से कनेक्ट कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर को फिर से कनेक्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पर इसके साथ पावर सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसके साथ फिर से पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दूंगा। तो दोस्तों ये हम एसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं दोस्तों इसे डायरेक्टली। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसे डायरेक्टली 220 वोल्ट सी के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो दोस्तों मैंने पावर सप्लाई को ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके वोल्टेज। तो यहाँ पे लगता है दोस्तों मैंने गलत जगह पे कनेक्ट कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर वोल्टेज हमें दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 वोल्ट के समथिंग यहाँ पे वोल्टेज हमें मिल रहे हैं, और प्रीसेट हमारा मैक्सिमम पर है। दोस्तों ये माइनस सिंबल इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस रिवर्स में है। तो मैं आपको इसे भी सही करके दिखाता हूँ।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 वोल्ट के समथिंग आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर इस प्रीसेट को रोटेट करेंगे दोस्तों, और यहाँ पर हम सेट करेंगे 14.6 वोल्ट या 14.5 वोल्ट के लिए इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे इसे दोस्तों टर्न करते हैं, और आप यहाँ पर मल्टीमीटर में देख सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्टेज दोस्तों इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसे 14.5 वोल्ट के लिए सेट करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही स्लोली आपको यहाँ पर इसे चेंज करना है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों मैं 14.6 पर ही इसे सेट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 14.6 वोल्ट पर है। और यहाँ पर दोस्तों इसे इस वोल्टेज पे सेट करने के बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर पावर सप्लाई को ऑफ कर देंगे, और ऑफ करने के बाद इसकी रेजिस्टेंस को मेज़र करेंगे कि कितनी रेजिस्टेंस इसने यहाँ पर इसे दी है, जिसके थ्रू दोस्तों हमें यहाँ पर इतने वोल्टेज मिल रहे हैं। तो अब हम पावर सप्लाई को ऑफ करते हैं, और ऑफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम पहले इसे डिस्चार्ज कर लेंगे। और इसके बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम मल्टीमीटर को डिस्कनेक्ट करते हैं और इसे हम रेजिस्टेंस मोड में ले जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इस प्रीसेट को दोस्तों डिस्कनेक्ट कर देंगे इस पावर सप्लाई के साथ। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों प्रीसेट को डिस्कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर दोस्तों अब हम पावर सप्लाई को अभी साइड में रख देते हैं, और यहाँ पर हम इसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 3.5 के समथिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम सिमिलर यहाँ पर एक दूसरी फिक्स वैल्यू की रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास अप्रॉक्स में भी ये वैल्यू जो होगी वो 3.9 के की होगी। तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.9 के की मेरे पास रेजिस्टेंस अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर इसका ही यूज़ करूँगा दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों हमें 3.5 के ऊपर ही रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 3.5 नहीं है, लेकिन दोस्तों प्रीसेट ने हमें 3.5 दिखाया है। तो यहाँ पर पहले हम 3.9 के का यूज़ करके देखते हैं। अगर दोस्तों हमें यहाँ पर वोल्टेज जो हमने सेट करी है उतनी मिलती है दोस्तों, तो हम इस रेजिस्टेंस को ही फिक्स कर देंगे, नहीं तो हम इससे कम वैल्यू की रेजिस्टेंस का यूज़ करके देखेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं इसे साइड में रख देता हूँ, और यहाँ पर दोस्तों इस पावर सप्लाई के साथ अब हम इस वाली रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, जो कि हमारी 3.9 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर दोस्तों मैं इसे ही कनेक्ट करके देखता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने 3.9 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर इसके बाद दोस्तों अब हम चेक करने वाले हैं कि यहाँ पर जो आउटपुट है वो कितनी हमें मिलती है। तो यहाँ पर मैं फिर से पावर सप्लाई को ऑन करता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लाइट ऑन हो चुकी है। तो यहाँ पर अब हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमें वोल्टेज मिल रहे हैं 15 वोल्ट के समथिंग मिल रहे हैं, यानी 14.9 वोल्ट है दोस्तों। मैं फिर से मल्टीमीटर को सही करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 15 वोल्टेज के समथिंग मिल रहा है दोस्तों। इसका मतलब हमें यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा रेजिस्टेंस की ज़रूरत होगी दोस्तों, जिसके थ्रू हम यहाँ पर इसकी जो वोल्टेज है वो चेंज कर सकेंगे।
तो यहाँ पर दोस्तों ये जो प्रीसेट है दोस्तों, ये थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं हो पाता है, बट दोस्तों इसका हम आइडिया ले सकते हैं कि हमें किस वोल्टेज रेंज के अंदर जाना है और कितनी रेजिस्टेंस की रेंज के अंदर हम इसकी रेजिस्टेंस सेट करेंगे कि हमें वो वोल्टेज मिल जाए। तो इसलिए दोस्तों इसको रेफरेंस के लिए आपको यूज़ करना है, बट आप फिक्स रेजिस्टेंस का ही यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, यानी कि यहाँ पर मैं 4K की रेजिस्टेंस का यूज़ करने वाला हूँ। और उसके बाद दोस्तों हम चेक करते हैं क्या हमारे यहाँ पर 14.6 वोल्टेज के समथिंग हमें मिलता है या नहीं। तो यहाँ पर अभी हम इसे साइड में रखते हैं और पावर सप्लाई को ऑफ कर देंगे दोस्तों, और फिर से हमें इसे डिस्चार्ज कर लेना है। के बाद दोस्तों हम फिर से यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे 4 किलो ओम की रेजिस्टेंस। तो आप सोचेंगे दोस्तों 4 किलो ओम की रेजिस्टेंस तो नहीं है आपके पास, तो दोस्तों मेरे पास भी वो नहीं है, बट मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस को बनाकर यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको दिखाया था, ये देख सकते हैं आप, मेरे पास 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं 2 किलो ओम्स की 2 रेजिस्टेंस का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने 2 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस का यूज़ कर लिया है। और दोस्तों इन दोनों ही रेजिस्टेंस को हम आपस में पहले कनेक्ट कर देंगे दोस्तों सीरीज़ में। इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर इसे कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों मैं पहले इसे कनेक्ट कर दूंगा सीरीज़ के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसे सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है 2 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस को, जिससे दोस्तों ये 4 किलो ओम की रेजिस्टेंस बन गई है। तो यहाँ पर हम इस 3.9 किलो ओम की रेजिस्टेंस को रिमूव करके इस 4 किलो ओम की जो हमने सीरीज करके रेजिस्टेंस बनाई है इसे हम यूज़ करके देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया है। और इसके बाद दोस्तों अब हम फिर से इस पावर सप्लाई को ऑन करके चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर सप्लाई ऑन हो चुकी है। तो फिर से हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं कितने वोल्टेज हमें मिल रहे हैं। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं 14.6 वोल्ट फिक्स हमें मिल रहे हैं। यानी कि दोस्तों मैंने आपको जैसा बताया था कि ये जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये हमें अप्रॉक्स 3.9 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी। लेकिन दोस्तों इसकी जो वैल्यू थी वो 3.9 किलो ओम की ही थी। तो मे भी हो सकता है दोस्तों थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस का डिफरेंस हो जाता है। तो ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज आ गए। तो अब हम यहाँ पे लोड भी दे के चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों लोड देने के बावजूद यहाँ पर दोस्तों जो हमारे वोल्टेज हैं वो बिल्कुल भी यहाँ पर डाउन नहीं हो रहे हैं। यानी कि दोस्तों हमारी जो पावर सप्लाई है बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रही है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये जो 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस हमने यूज़ करी दोस्तों, मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसे इजीली यहाँ पर अंदर की तरफ से फिक्स कर दूंगा, जैसे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस पहले लगी थी। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी पावर सप्लाई को 14.5 वोल्ट या अपनी डिज़ायर्ड वोल्टेज के लिए उसे मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो प्रीसेट है दोस्तों इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि हमें इसे मैनुअली इस तरह से रोटेट करना होता है। तो हल्का सा भी मूवमेंट करने से दोस्तों रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। गाइस यहाँ पर अगर आप प्रीसेट यूज़ करते हैं तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस रेजिस्टेंस की रेंज में आपको यहाँ पर मॉडिफिकेशन करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा मेथड, और आपको इजी तरीके से मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है गाइस तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे आपके साथ एक और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे फ्रेंड्स, जय